अब खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान आया है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर ध्यान है। चुनाव में बीजेपी को याद आते हैं राम। महंगाई, बेरोजगारी बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, राम के नाम से जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये दीपक बैज का कहना है। पीसीसी चीफ दीपक बैज, और ऐसे में काफी ज्यादा बीजेपी पर हमलावर, बीते चुनाव में भी उन्हें देखा गया, लेकिन एक बार फिर से राम को लेकर उनका यह बयान आया है सामने, तब जब लगातार राम से राजनीति का चर्चा जोरों पर है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ही राम की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को, और राम के नाम से बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर ध्यान दें, ये दीपक बैज ने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और जीतेंगे। चुनाव में बीजेपी को राम याद आते हैं, महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ राम के नाम पर आगे बढ़ रही है बीजेपी, और राम का नाम का सहारा लेकर जीतना चाहती है। होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे, और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए, तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो, या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे, और कहीं ना कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता। तो दीपक बैज को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कुछ बोल रहे होते तो अच्छा भी लगता, लेकिन बीजेपी के राजनीति का ही नाम राम है, और बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। उनका कहना है कि राम के नाम से ही बीजेपी जीतना चाहती है। महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, और हर बार राम के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ी है। ये तमाम बातें दीपक बैज कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौतरफा बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है। करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव में अब नजर लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर मीटिंग ही हो रही है लगातार। कई समितियां बनाई गई हैं, कई जो बैठकें हैं बीते दिनों देखने को मिली। लगातार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से लेकर लोकसभा चुनाव में कैसे जीतनी है सीटों को लेकर उस पर रणनीति तैयार की गई है, और अब इसी सिलसिले में बातचीत करते हुए दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, महंगाई और बेरोजगारी तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हुए दीपक बैज नजर आए, यानी कि अब ये कांग्रेस समझ चुकी है कि राम के नाम से ही बीजेपी अब राजनीति कर रही है, और ये आरोप वो लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ी शिकस्त मिली थी। कांग्रेस को भरोसा नहीं था, कांग्रेस को उम्मीद था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उन्हें फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी मिलेगी, लेकिन जो परिणाम आए हैं बिल्कुल उलट आए हैं। अब चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाना चाहती है और जीत है वो दर्ज करना चाहती है। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी कांग्रेस को बड़ी हार मिली। सरगुजा में तो बिल्कुल कांग्रेस क्लीन स्वीप हो चुकी है, और उसके लिए एक बड़ी जंबो कमेटी बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े जो ऐसे लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, 18 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है, और सबकी एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस कैसी बड़ी जीत के साथ लोकसभा की जो अधिक से अधिक सीट जीत सके, उसको लेकर के अब जो माथापच्ची है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ठीक है,
शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़,